ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश में तापमान अपने चरम पर है। ऐसे में खेतीबाड़ी के साथ साथ इससे जुड़े व्यवसायों पर भी इसका असर पड़ता है। अगर मुर्गी पालन की बात करें तो इस मौसम में आमतौर पर मुर्गी पालन व्यवसाय में कई तरह की समस्याएं आती रहती हैं। यदि सही तरीके से मुर्गियों का प्रबंधन किया जाए तो इन सारी समस्याओं से आप आसानी से बच सकते हैं। तो गर्मी में कैसे करें मुर्गियों की देखरेख, इस बारे में बता रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील प्रसाद। किसान भाइयों, जो भी मुर्गी पालन से जुड़े हुए हैं, यानी कह सकते हैं कि मुर्गी पालक जो भी हैं, उन्हें खास करके मौसम के हिसाब से कुछ प्रबंधन में उन्हें परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। आपको पता होगा कि मुर्गियों के शरीर का तापमान करीबन 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और मुर्गियों में जो अंदर शरीर में मनुष्य में क्या होता है कि पसीना निकलता है, तो हम अपने शरीर के तापमान को बनाने में हमें सहूलियत होती है। लेकिन आप मुर्गियों में तो पसीना नहीं निकलता है, तो उनके पास जो हम लोग कहते हैं कि हीट को, अपने अंदर की ऊर्जा को निकालने का जो एक तरीका है, वो सिर्फ आपको चोंच खोल करके आप देखते होंगे मुर्गियां हाँफते रहती है और जीभ अपना निकाल करके वो अपने तापमान को, शरीर को बनाने के लिए करती है ऐसा। तो इस स्थिति में आपको जो चूजा लाते हैं उस समय से लेकर बड़े मुर्गियों तक आपको सावधानी की जरूरत होती है। गर्मी बेजुबानों पर भी कहर ढा सकती है। गर्मी और लू की चपेट में आकर मुर्गियां, उनके चूजे हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा उनके शरीर में लगातार पानी की कमी होती जाती है। देखभाल के अभाव में चूजों और मुर्गियों की मौत हो जाती है। सर्वाधिक चूजे गर्मियों में ही मरते हैं। इसलिए मुर्गियों और चूजों को गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए मुर्गी पालकों को मौसम की अनुरूप देखरेख करनी चाहिए। जैसे कि अभी देखिए, चूजा आने पर आप जाड़े के दिन में ज़्यादा पावर के बल्ब लगाते होंगे और उसके बाद उसका ब्रूडिंग करते होंगे। लेकिन अब तो आप कम पावर का बल्ब लगाएं अपने शेड के अंदर में, ताकि और उनका जब पंख निकल जाए तो वो बत्तियां बुझा दें। दिन के समय में ख़ास तौर से बत्तियों की ज़रूरत, गर्मी की ज़रूरत नहीं होगी, तो उस तरह का आप व्यवस्था रखें। दूसरी बात है कि आपने जो घर बनाया है मुर्गियों का रहने के लिए, उसका हवादार होना बहुत ही ज़रूरी है। हवादार कहने का मतलब है कि क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, यानी कि जाली अगर आपने एक तरफ लगाया है तो दूसरी तरफ लगने से क्या होता है कि मुर्गी घर का तापमान को कम रखने में ये मदद करता है। ख़ास तौर से मई जून के महीने में आप देखेंगे कि लू चलने लगता है, गर्म हवाएं चलती है, तो गर्म हवाओं से प्रकोप से बचाने के लिए जो जाली आपने हवा के लिए लगाया है उसके ऊपर में जो बोरा होता है ना, बोरा या चट्टी जिसको कहते हैं, उसे आप इसको लगा दें और उसमें पानी का छिड़काव करें। और अगर बहुत ज़्यादा देखिए मुर्गियों के लिए तापमान भी ज़्यादा हो और नमी भी अगर ज़्यादा हो जाए तो ये बहुत ही ख़तरनाक होता है मुर्गियों के लिए। वैसी स्थिति में आपको हवा की भी ज़रूरत है साथ साथ में, और ये पानी का जो फुहारा है उसको देते रहना है बोरा पर, ताकि जो अंदर हवा जाए वो आपको ठंडक महसूस कराए। तो इन बातों का आप प्रबंधन में ज़रूर ध्यान रखें। अगर बहुत ज़्यादा गर्म जगह है तो आप मुर्गी घर के अंदर में पंखा की व्यवस्था कर सकते हैं। गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है मुर्गियों को शुद्ध पानी पीने के लिए दिया जाए और उनके रखे जाने वाले स्थान पर साफ सफाई रखी जाए, ताकि गंदगी के कारण जहरीली गैसें उत्पन्न ना हो। पानी में दवा डालकर पीने को दें। जिन स्थानों पर चूजों को रखा जाता है उसके आसपास जूट की बोरियों को गीला करके बांधा जाए, ताकि गर्म हवा का असर न पड़े।
मुर्गी 1 किलो दाना खाने पर 2 से 3 लीटर पानी पीती है। गर्मियों में पानी का पीना 2 गुना हो जाता है, इसलिए पानी की समुचित व्यवस्था करें। साथ ही आप ग्लूकोज का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्येक 100 चूजों के लिए कम से कम 3 पानी और 3 दाने के बर्तन होने बहुत ही आवश्यक हैं। अब ये भोजन संबंधी अगर बात करते हैं तो भोजन में आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इस समय भोजन की व्यवस्था जो मुर्गियों को दाना देते हैं वो बिल्कुल सुबह में दीजिए और शाम के समय में दीजिए। बीच दोपहर में दाना देने से क्या होता है कि शरीर के अंदर में भी ऊर्जा उत्पन्न होने से एक तो बाहर का तापमान है, साथ में मुर्गियों के शरीर के अंदर का तापमान भी अगर ज़्यादा होगा तो ये व्यवस्था के लिए आप सुबह और शाम में दाना दें तो इससे आपको मुर्गियों को ठंडक मिलेगी। दूसरा है कि पानी का व्यवस्था लेकिन हमेशा रखना है और पानी को बदलते रहें। अगर आप ऊपर में सिंटेक्स या किसी चीज़ के टंकी रखे हैं और उससे पानी दे रहे हैं तो वो क्या होता है गर्मी के दिनों में काफ़ी गर्म हो जाता है और मुर्गियां उससे क्या होता है कि जब गर्म पानी आने से वो पानी का कंजम्पशन कम कर देती थी। ऐसी स्थिति में आप उसे घड़े का भी पानी दीजिए, लेकिन समय समय पर उसको परिवर्तित करते रहिए ताकि उसको ठंडा पानी मिले और पानी मिलने के से उनको थोड़ा सा इस चीज़ का है कि ठंडा पानी में वो ज़्यादा पानी भी पिएंगे तो आपको गर्मी से इसका बचाव हो सकता है। एक चूजे के लिए 0 से 8 सप्ताह की आयु तक स्टार्टर आहार, 8 से 20 सप्ताह की आयु तक ग्रोवर आहार और बाद में लेयर या फिनिशर दाना देना चाहिए, क्योंकि उम्र के आधार पर मुर्गी के शरीर को विभिन्न पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा के लिए मिनरल्स और विटामिन की आवश्यकता अलग होती है। इस प्रकार दाना बाजार में आसानी से उपलब्ध है। साथ ही इसे आप घर पर भी बनाकर दे सकते हैं और इसके अलावा बीमारियों से बचाव के लिए समय से मुर्गियों का टीकाकरण कराएं। और विटामिन सी, एक ऐसी दवा जो विटामिन सी जिसमें हो उसको दीजिए तो ये मुर्गियों को आपको गर्मी के दिनों में बचाने में महत्वपूर्ण है। इन सभी बातों का आप गर्मियों के दिनों में खास तौर से मुर्गी पालक जो भी भाई हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें।